तो हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मेरा मेन मकसद ब्लॉग बनाने का ये है कि मेरे आज 500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने मुझे सपोर्ट किया है, दिल से धन्यवाद उनके लिए। मेरी वीडियो को उन्होंने लाइक किया, शेयर किया, तो इसलिए धन्यवाद। तो मुझे सुबह से फीवर हो रहा था, मैं रेस्ट कर रहा था क्योंकि मेरा सर भी बहुत दुख रहा था और शरीर भी ऐसे बिल्कुल ही डाउन हो रहा था, टेम्परेचर बहुत ही हाई हो रहा था। तो फिलहाल मैं दवाई लेके रेस्ट कर रहा था सुबह से। अभी उठा हूँ, अभी 2 बज चुके हैं, तो अभी लंच वगैरह किया है। और मेरे साथ ये देखो, ये भी बीमार पड़ी है, इसको भी बुखार हो रहा है। हम दोनों बीमार पड़े हैं और इस कमरे में पड़े हैं बिना फैन से, ताकि हमें ठंड ना लगे, क्योंकि दोनों को ठंड लग रही है। इसलिए मैं थोड़ी देर और रेस्ट करूँगा। तो आज का ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगा, ये नहीं है कि अगर मैं बीमार हुआ तो आज का ब्लॉग नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने सपोर्ट किया है, मेरे 500 सब्सक्राइब कंप्लीट कराए, धन्यवाद उनके लिए। और आगे ही ऐसे मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को सपोर्ट करें। तो आज सेलिब्रेशन तो कुछ नहीं किया क्योंकि बीमार पड़ा हूँ, और थोड़ा माहौल भी ऐसा ही है क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मतलब ये 500 सब्सक्राइब फिर क्या हो गया, ऐसे है बस। तो जिसके लिए 500 सब्सक्राइब हुए हैं उस लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही भाई सपोर्ट करते रहो, क्योंकि यहाँ यूट्यूब वगैरह ऐसा कोई मतलब इतना देखते ही ना, इसको मानते हैं। तो अभी थोड़ा ऐसे ही है। तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है कि मेरे 500 सब्सक्राइब कंप्लीट कराने के लिए धन्यवाद। मेरी इंस्टाग्राम आईडी सेम नाम से अमित सिंह ब्लॉग, लास्ट में $G, और उस पर मैंने स्टोरी डाल रखी है। चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा कोई भी वीडियो, क्योंकि मैं वहाँ भी डालता हूँ वीडियो। अगर कोई वीडियो का शॉर्ट या कुछ ऐसे रील्स में डाल देता हूँ, क्योंकि वहाँ भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। आपको दिख ही रहा होगा कि मुझे ना मतलब पसीना आ रहा है, ये देखो पसीना आने लग गया, क्योंकि अभी मैंने दवाई ली है। थोड़ी देर और रेस्ट करूँगा, अगर बाहर चला गया फिर गर्म सर्द हो जाएगा। बाकी थोड़ा ब्लॉग मैं शाम को बनाऊँगा, क्योंकि सेहत भी ज़रूरी है। पर भाई जब मैंने शुरू किया था ना, अब तो मैं फिर भी मतलब कैमरे के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंसली, इतना नहीं हुआ पर फिर भी बोल लेता हूँ। क्योंकि जब मैंने पहले वीडियो शुरू की थी ना, मुझे ये नहीं पता था कि कैमरे के आगे बोलना क्या है, कैसे बोलना है। जैसे ही मैंने कैमरा ओपन किया तो कैमरे के आगे सब भूल गया। अब कुछ मतलब दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि आप ऑफ कैमरा में तो सब कुछ बोल लोगे, पर जब कैमरा ऑन हो जाएगा ना, फिर आपके दिमाग से कुछ सब कुछ डिलीट हो जाएगा, फिर दिमाग में कुछ नहीं आता। तो मैं तो भाई अपनी मतलब कि जो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो, वैसे अभी थोड़ा और, क्योंकि मैं अभी थोड़ा मेरा शरीर बिल्कुल डाउन हो रहा है, फ़ोन भी मुझे भारी लग रहा है इस टाइम पकड़ने में। तो जब मैंने शुरू किया था, वैसे अगर ब्लॉगर भी बनना कोई आसान नहीं है, क्योंकि कोई नहीं आपको सपोर्ट करता। अगर आप ऐसे ही बाहर फ़ोन लेके घूमते हो, लोग सोचते हैं कि ये पागल हो गया, ये है वो है। पर भाई जिनको पता है ना, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है आने वाले फ्यूचर के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप भी तो इस लाइन में आ सकते हो, कोई वो नहीं। पर ये है कि मेहनत आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं रात को ड्यूटी पे, अब बीमार हो रहा हूँ, तो रात को मुझे ड्यूटी पे जाना है तो जाना ही पड़ेगा। तो इसको भी ऐसे ही अपना काम समझ के मान के चलो कि ये मुझे करना ही करना है, मुझे डेली एक वीडियो डालनी ही डालनी है। तो ऐसे अगर आप अपने काम से लॉयल रहोगे तो आपकी मेहनत भी उसी तरह से रंग लाएगी। तो भाई मैं शुरू में हार्ड वर्क, मेहनत बहुत ही, और थोड़ा पेशेंस मतलब कि सब्र करना पड़ेगा आपको, क्योंकि शुरू में एकदम से कुछ नहीं होता भाई। क्योंकि शुरू में ना बहुत मजाक पाते हैं लोग, और आराम से ऐसे ही ना आपको मतलब सब अकेले रह जाओगे आप ये सोचोगे यार क्या मैंने शुरू किया बेस। पर एक बार शुरू कर लिया ना, पीछे ना मुड़ के देखना।
अगर पीछे मुड़ के फिर शुरू क्यों किया था। तो इसलिए भाई लगे रहना, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जो भी आप अपनी फील्ड में मतलब कोई किसी के पास स्किल होता है किसी चीज़ का, या कुछ भी अपने स्किल के हिसाब से, या किसी में किसी का इंटरेस्ट होता है उसी हिसाब से काम कर सकते हो। पर भाई नौकरी मेरे हिसाब से कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, नौकरी तो एक लास्ट ऑप्शन है। तो आप भाई कुछ ऐसा, क्योंकि जो अभी 18, 20, 25, 30, 35 उम्र की है अभी ठीक है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में तो टेक्नोलॉजी ही आएगी। तो तब आपको ये लगेगा कि काश मैं भी शुरू कर लेता। तो वो काश वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, इसलिए शुरू कर दो। कुछ नहीं होता यार, मतलब आपको गांव में भी ना शहर वाला माहौल बनने लग गया है, क्योंकि आपको ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आने वाला टाइम भी कुछ ऐसा ही है, आपको और आपसे किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा आप क्या कर रहे हो। अभी जो जिस जंजीर में फंसे हो ना, उससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर अब निकल गए उससे बाहर तो शायद मेरे ख्याल से पैसा एक ऐसी चीज़ है, फिर आप चाहे जो काम करते हो, कि छोटा काम करते बड़ा काम करते हो, कि कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपके पास पैसा है तो रिश्तेदारी अपने आप बन जाती है। तो इसलिए फोकस करो पैसा कमाने पे, पर कैसे, वो आपका माइंड, आपका दिमाग सही आइडिया होना चाहिए। क्योंकि आप सही आइडिया पे काम नहीं करोगे तो फिर टाइम वेस्ट हो सकता है। कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि सेम करोगे, आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो भाई कंपटीशन कुछ अलग करोगे, शायद मेरे ख्याल से आप थोड़ा जल्दी सक्सेस हो जाओगे। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, बस ऐसे ही थोड़ा सा अगर आप मोटिवेशन हो सकते हो। मान लो अगर आप कहीं जा रहे हो, एक हफ्ते के लिए घूमने के लिए कहीं जा रहे हो, तो आप घर से सिर्फ अपने कपड़े ले गए और अपना फ़ोन ले गए, जो मतलब, तो आप घर से तो चले गए। जब आप आधे रास्ते में पहुँचे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि जब आप काम करोगे ना तब आपको ज़्यादा पता लगेगा। जब आप घर से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। अब मान लो बाहर चला गया, पानी की बोतल उसे कैरी करनी चाहिए थी, मेडिसिन और ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको जैसे जैसे आप रास्ते में आगे बढ़ते रहोगे ऐसे ही आपको पता लगता रहेगा कि मुझे किस किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको क्या क्या सामान, वो आपको पता लगेगा जब आप घर से बाहर निकलोगे, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा ना कि उस चीज़ में जाके या घर से बाहर निकल के तुम, ताकि आपको आगे जाके थोड़ा आसानी रहे, दिक्कत ना आए। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप उस काम में बढ़ जाते हो ना, तब आपको पता लगता है कि ये चीज़ भी ज़रूरी है। अब किसी के लिए टाइम वेस्ट है, अभी तो कोई तो ये भी बोल रहा होगा कि क्या ज्ञान बांट रहे हैं। तो भाई मैं भी पहले ही ऐसा ही था, मैं भी गाँव से, मैं भी बहुत मजाक करता था। पर जब आप कोई मतलब काम करोगे, उसमें मेहनत करोगे, तब आप, ये एक नॉर्मल सी बात है कि आपको ये बोलेंगे कि पागल हो गया, ये है नॉर्मल सी बातें, ये कुछ करेगा बस। तो ये नॉर्मल बातें हैं, हर सबकी बात दिल पे नहीं लिया करते। तो उनके कहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उनके कहने से आपने अगर वो काम छोड़ दिया तो भाई तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। फिर चाहे आप जो मर्जी कर लो, जिस भी फील्ड में चले जाओ, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो कभी कभी इग्नोर भी करना पड़ता है, क्योंकि जब हर एक छोटी बात है, जब घर बनता हो इतना बढ़िया नहीं लगता, पर जब बन के कंप्लीट हो जाता है ना फिर बढ़िया लगता है। बनता हुआ कोई नहीं देखना चाहता, बना हुआ सब देखना चाहते हैं। इसीलिए जो काम मेहनत कर रहे हैं, बाद में लोग ये बोलेंगे भी किस्मत थी इसकी, ये मेहनत कोई नहीं देखता। इसलिए को बस यही देखेगा, हाँ ये बंदे ने कर दिया, ये है। भाई लगे रहो, अपनी फैमिली से जुड़े रहो। आपकी फैमिली आपसे, मतलब कि आपकी फैमिली जितना सपोर्ट करेगी कोई और सपोर्ट नहीं करेगा। अंदर से मतलब कि आप, वो उसको ये रहेगी ये कैसे कर दिया, ये मेरे से आगे चला गया, ये चीज़ काफ़ी होती हैं। तो भाई मेहनत करते रहो, मैं तो अपने उससे यही कहूँगा। अभी तो फ़िलहाल मेरे 500 सब्सक्राइब हुए हैं, अभी इसको 5000 करना है, फिर 50,000 करना है। तो आराम आराम से
टाइम लगता है थोड़ा सा, ये है कि टाइम लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि फिर आप भी कहोगे कि क्यों फ्री का ज्ञान बांट रहे हैं, क्योंकि मुझे भी किसी को ज्ञान बांटना अच्छा नहीं लगता। ये कहेंगे ये बस ज्ञान बांट रहे हैं, अपना काम करें। तो इसलिए मैं इससे, क्योंकि ज्ञान बांटने से कुछ नहीं, अपनी मेहनत करो, अपने आपको क्लियर होना चाहिए आपके क्या आपने क्या करना है, तो बस आप करते रहो। किसी को बताने से कुछ नहीं होगा, आपको पता है ना, तो आप करते रहो। किसी को समझाओगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है, आप पागल हो जाओगे। बस गधे को समझाना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गधे ने वजन ही उठाना है। आपने थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा माइंड से सोच के चलना है। तो इसलिए थोड़ा अलग सोचो, बातों को इग्नोर करो, जो भी कुछ कह रहा है या कुछ भी, सबको इग्नोर करो। तो बस भाई आज के वीडियो में इतना ही ज्ञान। तो बाकी थोड़ा थोड़ा ज्ञान मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि मैं ज्ञान देने पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। अगर आपको मेरे से कुछ चीज़ सीखनी हो या कुछ आपको मुझसे कुछ पूछना, आप मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगा। तो अभी दोस्तों मैं उठ चुका हूँ, तो अभी थोड़ी देर मैं नूर को बाहर घुमा के लेके आता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा वॉमिटिंग कर रही है। चला जा, आज आज चलो चलो चलो। आजा, चाय। चल इधर इधर चल, चल इधर इधर चल। तो अभी दोस्तों मम्मी ने तुलसी के पानी का काढ़ा बना के, ताकि बुखार में सेहत के लिए ठीक होता है बहुत कौड़ा ये, पर पीना पड़ेगा अगर सेहत सही करनी है। तो मैं पहले इसको पी लेता हूँ, बहुत कड़वा पड़ा है, बहुत ही कौड़ा था गाइस, ऐसे ही गला चीरते हो गया है। कॉफ़ी से भी कौड़ा था, पर अगर ठीक होना है पीना पड़ेगा, क्या करें। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ना कैट सोई हुई है, ये देखो, बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई नहीं यहाँ पे इसको छेड़ने वाला, आराम से मज़े से सो रही है। और ये हमारा गुरुद्वारा बन रहा है। तो अभी चलता हूँ मैं नीचे, दवाई लेके आनी है नूर की, अगर रात को बुखार होता है तो इसको फिर देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ढीली हो रही है ये बेचारी, शरीर गिरा जा रहा है। पता नहीं अब इसको तो ऐसा टीका लगवाया है जो मतलब कुत्ते ने काटा था इसको, और उसके बाद ऐसा टीका लगवाया, बुखार ही हो गया इसको, तो ना कुछ खा रही है ना पी रही है। कोई नहीं, आ जाएगी ठीक, हो जाएगी ठीक। तो मैं आ चुका था दोस्तों काम पे, तो अभी मेरी एडिटिंग कंप्लीट हुई है, 11 बज चुके हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।